इंटरमीडिएट मैं एन कॉलेज से पास आउट की हूँ और मैं वहाँ की टॉपर भी रह चुकी हूँ। अगर है कि 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर लेना है तो पूरे दिन में वो कितने भी टाइम लगे, पूरी रात भी लग जाए। प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पहले से प्रैक्टिस होता है कि 150 क्वेश्चन है, उसको कैसे टिक आउट करना है, कैसे कैसे क्या करना है। कहा जाता है कि 1 महीना पहले से आप करें तो फिर पढ़ना बंद कर दीजिए। आपने कितना सेट लगाया था एग्जाम से पहले और कैसे सेट लगाते थे? एक एक दिन में कितना सेट लगाते थे प्रीलिम्स के लिए? क्योंकि असफलता मुझे भी मिली है, तो इसका मतलब यही नहीं कि आपको सफलता मिल गया तो सफलता आपको मिलेगा ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोई इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ शशि रंजन मैम हैं। 65th बीपीएससी का जो रिजल्ट आया था अभी अक्टूबर में, उसमें मैम तो सेलेक्ट हुई ही हैं। उसके पहले 64th में मैम सेलेक्ट हुई है रेवेन्यू ऑफिसर की पोस्ट पे, और मैम अभी सर्विस दे रही हैं बिहार में। और जो है कि 62वीं से 62वीं जो था उसमें भी मैम इंटरव्यू तक पहुंची हैं। तो मैम से हम बातचीत करेंगे, चूँकि मैम का अनुभव बहुत लंबा है। हर बार इन्होंने मेंस क्रैक किया, प्रीलिम्स तो क्रैक किया ही है, हर बार इंटरव्यू में मैम पहुंची है। 17 अप्रैल को आप लोगों का प्रीलिम्स होगा 67th का। तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे कि मैम का स्ट्रेटेजी क्या थी और कैसे हर बार ये प्रीलिम्स क्रैक कर लेती थी। तो मैम सबसे पहले बहुत ही मतलब कि आपने प्रोसेस टाइम निकाला, उसके लिए शुक्रिया और आपको बधाई देते हैं। थैंक यू। मैम ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम शशि रंजन है। मैं मसौरी अनुमंडल से बिलोंग करती हूँ जो पटना ज़िले में है। मेरा 10th हाई स्कूल नूरा से हुआ है। इंटरमीडिएट मैं एन कॉलेज से पास आउट की हूँ और मैं वहाँ की टॉपर भी रह चुकी हूँ। और ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से पटना विमेंस कॉलेज से कंप्लीट की हुई हूँ। ओके मैम, जैसे आपने बताया कि आप टॉपर भी रही हैं, 12th में टॉपर आप रही हैं, तो मैम कितना आप इंटेलिजेंट? खुद के बारे में बताओ तो मैं शुरू से बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट रही हूँ, हमेशा टॉप करते रही हूँ। ग्रेजुएशन में भी मैंने सेकेंड ईयर की टॉपर रही थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्राइट स्टूडेंट ही बीपीएससी निकाल सकते हैं या यूपीएससी निकाल सकते हैं। अगर परिश्रम किया जाए और सही दिशा में किया जाए तो कोई भी निकाल सकता है। दोस्तों, यदि आप यूपीएससी सीएससी के सीरियस एस्पिरेंट है तो आपको बताना चाहूँगा प्रेप रीडर ऐप के यूपीएससी ट्रेजर्स के बारे में। ट्रेजर्स आपकी लर्निंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करेगा और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और प्रिपरेशन के लास्ट के दिनों में रिवीजन के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फ्रेंड्स, ट्रेजर्स के कुछ खास फीचर्स होते हैं। नंबर 1, यूपीएससी प्रिपरेशन की इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि टॉपिक्स कंसेप्ट को रिकॉल करना, जो कि समराइज्ड वे में होता है और आप मेमोरी में जो जुड़ जाता है। तो फिर आपको पूरी बुक स्कैन करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली हर चैप्टर या टॉपिक्स का ट्रेजर एक्सेस कर सकते हैं प्रेप रीडर ऐप में। नंबर 2, ट्रेजर्स की बेस्ट बात यह है कि आप अपने प्रिपरेशन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ट्रेजर का बुक मार्क कर सकते हैं, जिसे आप कभी भी कहीं भी इजीली देख सकते हैं। नंबर 3, फीचर्स ये है कि यूपीएससी एग्जाम से एक दिन पहले आप इंटायर बुक नोट्स नहीं पढ़ते, आपको चाहिए होती है समरी, जो कि ट्रेजर्स में अवेलेबल होता है। दोस्तों, यूपीएससी ट्रेजर इन प्रेप रीडर ऐप का एक और यूनिक फीचर है। जितने सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं वो फ्लो चार्ट, माइंड मैप्स, टेबल्स के द्वारा कंप्रेस कर दिया जाता है, और ये सारे फीचर्स आपको मिलेगा प्रेप रीडर ऐप में, जिसके पास एक्सपर्ट टीम, ड्रीम टीम है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द प्रेप रीडर ऐप नाउ एंड एक्सपीरियंस रेवोल्यूशन इन यूपीएससी प्रिपरेशन। ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे क्लिक करना है, और यदि आपसे कोड मांगा जाए तो सिंपली आपको SW123 का इस्तेमाल करना है। थैंक यू सो मच। मैम आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला कि हमें सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी? बीपीएससी या यूपीएससी निकालना मेरे पापा का सपना रहा था। उन्होंने तैयारी की भी थी कि मतलब वो ऑफिसर बनना चाहते थे, लेकिन वो नहीं बन पाए। तो वो यही सोचे कि अपने दोनों बेटियों को हम ऑफिसर बनाएंगे। तो यहीं से मुझे मोटिवेशन मिला। बचपन से ही पापा इसके लिए हमको मोटिवेट करते रहे हैं। जी, अभी मैम की बड़ी सिस्टर जो है जमशेदपुर में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं। सो मैम, अब हम स्ट्रेटेजी पे आएंगे कि क्या क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही है। आप हिंदी मीडियम से हो, तो हिंदी मीडियम इस समय बहुत कम रिजल्ट हो रहा है। आप खुद देख रही होंगी, हम लोग भी इसे इतना इंटरव्यू करते हैं तो कम ही मिलते हैं हिंदी मीडियम वाले। तो आपका टाइम मैनेजमेंट क्या हुआ करता था प्रिपरेशन के दौरान? कैसे कैसे टाइम आप मतलब फॉलो किया करती थी? मेरा हर दिन का एक टारगेट होता था कि इतना चीज़ को हमको कंप्लीट करना है। अगर है कि 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर लेना है तो पूरे दिन में वो कितने भी टाइम लगे, पूरी रात भी लग जाए, लेकिन एक टारगेट बेस्ड होता था। जी मैम, प्रीलिम्स की बात करी जाए तो प्रीलिम्स का सिलेबस भी नो डाउट काफ़ी बड़ा होता है, बहुत वाइड होता है। जितना उसको आप पार्ट में डिवाइड करोगे उतना ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन जो आसान होगी, उस चीज़ों को समझने में। तो आप सिलेबस को बेसिकली आपको तोड़ने का क्या मतलब तरीका होता था? उसमें मैंने
उसको 3 हिस्सा में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो जनरल आपको स्टडी जो सामान्य अध्ययन हुए, दूसरा आपको बिहार से आते थे क्वेश्चन, और तीसरा हुआ करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते थे। 10 क्वेश्चन तो मैथ और रीजनिंग के हैं, तो उस पर आपको मेहनत नहीं करना है क्योंकि बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं। अगर वहाँ पे बनता है तो ठीक है, नहीं भी बनता है तो आप एक अंदाज से उसमें आंसर टिक आउट कर सकते हैं। ओके मैम, बुक लिस्ट की बात करें कि प्रीलिम्स के लिए आपने कौन कौन सा बुक लिस्ट फॉलो किया था, तो जैसे कि आप सारे सब्जेक्ट को टच करते हुए बताइए क्या क्या आपने कौन कौन सा बुक लिस्ट आपने फॉलो किया था। प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप सामान्य अध्ययन के लिए लूसेंट का सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, हाँ, ये दो आप कवर कर ले। अगर आपसे हो पाता है तो घटना चक्र के जो विशेषांक आते हैं, इतिहास के आते हैं, राज्य व्यवस्था के आते हैं, सामान्य विज्ञान के आते हैं, अर्थशास्त्र के आते हैं, राज्य व्यवस्था के आते हैं, तो वो आप अगर टाइम है तो उसको भी पढ़ लीजिए। तो आपका, हमको नहीं लगता है कि बहुत कम ही क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो छूटेंगे, आपका सारा कवर हो जाएगा जी। और अगर बिहार की बात करें कि बिहार के लिए आप कौन सा बुक पढ़ना चाहें, तो बिहार का आप लूसेंट भी पढ़ सकते हैं। एक स्पर्धा की बुक, बहुत पतली सी बुक आती है, वो मेरे पास है भी, इसको देखा जा सकता है कि ये बुक आप पढ़ सकते हैं। बहुत पतली है लेकिन इसमें सारा पॉइंट दिया हुआ है। हाँ, बहुत काम की बुक है, तो इसको किया जा सकता है। और फिर करंट अफेयर में आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ ले, और स्पीडी की जो बुक आती है वो आप पढ़ लीजिए। स्पीडी की बुक है, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। सो मैम, पटना में भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है बीपीएससी के लिए। बाजार एक तरीके से नोट्स से पटा हुआ है, कहीं भी जाइए तो बीपीएससी के नोट्स, वो नोट्स और तमाम एडवर्टीजमेंट भी देखने को मिलते हैं। तो कोचिंग के नोट्स कितना प्रीफर किया था आपने? प्रीलिम्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रमाणिक बुक पढ़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नोट्स में कुछ बातें हो सकती है, कुछ बातें नहीं होती, तो कितना नोट्स लोग पढ़ते रहेंगे। उससे अच्छा है कि जो बुक्स हैं उसको पढ़ा जाए, उसमें सारे कवर हो जाते हैं। मैम, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात होती है कि क्लास लेना कितना सही है, कितना सही नहीं है, क्या क्लास लिया जाए फिर ना लिया जाए, आपकी क्या राय है इसमें? मैंने तो कहीं पे भी पीटी के लिए ना मॉक दिया था और ना कहीं पे पढ़ाई की है, लेकिन हम ये कहेंगे कि अगर कोई करना चाहे तो मॉक दे सकते हैं। मॉक जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। उसको करने से क्या होता है कि आपको पहले से ही प्रैक्टिस होता है कि 150 क्वेश्चन है, उसको कैसे टिक आउट करना है, कैसे कैसे क्या करना है। तो वहाँ पे वो आप बनाइएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि नॉर्मल ही है जो पहले आप करते आ रहे हैं। तो वो मॉक का देना चाहिए पीटी के लिए। ओके। सो मैम, जब ये मॉक टेस्ट होता है या फिर जब कमीशन का एग्जाम होता है बीपीएससी के, उसमें एक ऑप्शन है ई ऑप्शन, बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं भी जैसे पेपर देखता हूँ तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो उसको कैसे मतलब टैकल किया जाए? उसके लिए तो यही है कि अगर आपको बहुत अच्छे से पता हो कि इसमें 2 ऑप्शन है तो एक से अधिक आप लगाइए। अगर आपको पता है कि नहीं एक ही है तो वो लगाइए। वैसे निगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसमें आप चांस ले सकते हैं। ओके। सो मैम, अभी जितना अभी समय है, 3 महीने के आसपास में भी टाइम है, तो अभी टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, अभी क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। जैसे कि जीएस में हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस किया जाए, और जनरल साइंस में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कर लीजिए। बिहार के करंट अफेयर के लिए स्पीडी भी सिर्फ पढ़ लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। और एक आप बिहार के लिए पढ़ लीजिए, वो स्पर्धा बुक हो सकता है, तो उसको कर लीजिए, काफ़ी है उसके लिए। ओके मैम, करेंट के लिए बहुत सारे लोग जो है कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो अभी क्या न्यूज़पेपर को पढ़ना जारी रखा जाए, जैसे कि अप्रैल में एग्ज़ाम है तो, या फिर अभी न्यूज़पेपर को पढ़ना बंद कर दीजिए? एग्ज़ाम के 1 महीने पहले से न्यूज़पेपर बंद किया जा सकता है, तब तक क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 1 महीना पहले से आप करंट अफेयर पढ़ना बंद कर दीजिए, अभी उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। ओके। सो मैम, अगर प्रीलिम्स की बात करी जाए, प्रीलिम्स जैसे एक एग्ज़ाम होने वाला है, तो अभी बहुत लोग ग्रुप में स्टडी करते हैं, सेट लगाते हैं, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जिनको ग्रुप नहीं मिल पाता है। तो अगर जो शहर में नहीं है, छोटे छोटे शहरों में है, और जैसे पटना ऐसे शहर में, इलाहाबाद, दिल्ली जैसे शहर में जाकर नहीं पढ़ाई कर सकता है, उसको मीन्स नहीं मिल सकता है, तो कैसे इसमें प्रिपरेशन करे वो क्वेश्चन बैंक को भी रिवीजन कर सकते हैं। जो भी पहले से प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन आए हैं उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, या प्रैक्टिस बुक भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं, उसको भी आप कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम से, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे भी आपको कुछ कुछ मिलते रहते हैं, कुछ कुछ इंस्टीट्यूट के ना वो मॉक आते रहते हैं, तो उसको भी आप प्रैक्टिस सेट बनाइएगा तो वो आपका कवर हो जाएगा। जी।
मैम सेट मारना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? बहुत लोग ऐसे होते हैं कि सेट नहीं मारते, सीधे जाके एग्ज़ाम में कूद जाते हैं कि नहीं हम सीधे एग्ज़ाम में जाते हैं। वो आपने कितना सेट लगाया था एग्ज़ाम से पहले और कैसे सेट लगाते थे? एक एक दिन में कितना सेट लगाते थे प्रीलिम्स के लिए? कम से कम 1 वीक में 2-3 लगा लेना चाहिए, क्योंकि पढ़ना अलग चीज़ होता है और वो प्रैक्टिस अलग चीज़ होता है। तो कम से कम इसका तो प्रैक्टिस कर ही लेना चाहिए। आप एग्ज़ाम देने जाते हैं उसके पहले कम से कम आप 10-15 सेट तो करके जाइए। जी। सो मैम आपसे लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि एस्पिरेंट के लिए आपका क्या मैसेज है? मैं उनको यही कहूँगी कि अपने तैयारी को बनाए रखें, आज न कर आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। और ये भी एक महिला कैंडिडेट के रूप में हम महिलाओं को भी प्रोत्साहित करने की कोशिश करेंगे कि वो अपने मेहनत को बनाए रखें। आज हो सकता है कि 67th में आपका निकले, 68th में निकले, 69th में निकले, क्योंकि असफलता मुझे भी मिली है। तो इसका मतलब यही नहीं कि आपको असफलता मिल गया तो सफलता आपको मिलेगा ही नहीं। और हिंदी मीडियम वाले को भी हम कहेंगे कि मटेरियल बहुत है, आप ये एक्सक्यूज बना के घर में नहीं बैठे कि हिंदी मीडियम वाले का अब नहीं होता है तो अब छोड़ दिया जाए, अब कुछ और किया जाए। अपने पेरेंट्स को इस बात को नहीं बोले, वो भी तैयारी अपना कंटिन्यू रखें, क्योंकि बहुत सारे हिंदी मीडियम आज भी निकल रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच शशि रंजन मैम, बहुत ही प्रोसेस में निकाल कर हमसे बात किया। होप सो कि आपने जो बताया बहुत सारा एस्पिरेंट जो आप इन्हें सुने हैं उनको बहुत सारा मतलब इन्फॉर्मेशन मिला होगा, मोटिवेशन मिला होगा।